नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज, सभी सांसदों के साथ राहुल गांधी ने की मीटिंग। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल पर राहुल गांधी का आया पहला रिएक्शन, सिद्धू मूसेवाला के गाने का जिक्र कर भाजपा पर सीधा साधा निशाना और कहा कि 4 जून तक इंतजार करिए, 4 जून को पता लग जाएगा किसकी बनने जा रही है केंद्र में सरकार। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोगों से की गई गारंटी को पूरा करने के लिए नहीं छोड़ेंगे कोई कसर, सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों के लिए जारी किया वीडियो संदेश। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल कॉर्पोरेट गेम, पैसा फेंको तमाशा देखो, बोले संजय राउत का इंडिया ब्लॉक, 295 से 310 सीटें हासिल कर बनाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अमेठी जौनपुरा रायबरेली सीट हार रही है भाजपा। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 80 में से 30 सीटों से ज्यादा मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है और यहां पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर इंडिया गठबंधन को 30 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं और एनडीए को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है 4 जून को किसकी सरकार बनाएगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज, सभी सांसदों के साथ राहुल गांधी की मीटिंग। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 7वें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। अलग अलग चैनलों द्वारा लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में अधिकांश एग्जिट पोल में यह बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन एक बार फिर देश में सरकार बना सकती है। जी हां दोस्तों, इस एक तरफ जहां एग्जिट पोल के आने के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज हो गई है और यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो मीटिंग ले रही है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि एग्जिट पोल कुछ नहीं होता है, आप 4 जून का इंतजार करिए, 4 जून को पता लग जाएगा कि इंडिया गठबंधन जो है वो 300 पार करने जा रही है और भाजपा सरकार यह कहे कि मोदी सरकार जो है वो 200 पार भी नहीं कर पाएगी। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है, इसी को लेकर के लोकसभा रिजल्ट से पहले जो है कांग्रेस पार्टी ने यहां पर सांसदों की मीटिंग ले ली है और यहां पर जो है मीटिंग के बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है और यहां पर इंडिया गठबंधन साफ साफ कह रही है कि आपकी बार जनता का रुझान जो है वो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ था। इसकी बार जो है लोगों ने बटन इंडिया गठबंधन का दबाया है, तो आखिरकार एनडीए जीत कैसे सकता है? यह बिल्कुल एग्जिट पोल जो है वो गलत एग्जिट पोल है और नतीजे और एग्जिट पोल अलग अलग होते हैं, इसलिए 4 जून का आप इंतजार करिए। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि हमारे कार्यकर्ता निराश ना हो, 4 जून का इंतजार करें, क्योंकि 4 जून को पता लग जाएगा कि भाजपा को यहां पर बुरी तरीके से हार रही है और इंडिया गठबंधन की होने जा रही है। जी हां दोस्तों, यहां पे बड़ी खबर आ रही है और राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि कल जो है इंडिया गठबंधन की बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राहुल गांधी जो है वो बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं और यहां पर अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो राहुल गांधी हो सकते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा। जी हां दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी का आया पहला रिएक्शन, सिद्धू मूसेवाला के गाने का जिक्र कर भाजपा पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में भाजपा की बम्पर जीत का अनुमान जताया जा रहा है। विभिन्न टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में भाजपा एक तरफा जीत पा रही है। यहां पर इस बीच एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी रिएक्शन आ गया है। जी हां दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने रिएक्शन अपना दे दिया और साफ साफ कह दिया है कि यहां पर एग्जिट पोल नहीं है, यह मोदी मीडिया का पोल है। जी हां दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने साफ साफ बोला है कि एग्जिट पोल जो है वो झूठा है, इसको बनाया गया है और ये एग्जिट पोल किसी न्यूज चैनल का नहीं है, बल्कि ये गोदी यहाँ पर मोदी मीडिया जो है, जो मोदी के गोदी में बैठी हुई है, जितने भी ये पोल है ये सारे गोदी मीडिया यहाँ का है कि मोदी मीडिया के एग्जिट पोल है, यह उनका फैंटेसी पोल है। राहुल गांधी ने कहा कि ज्यादातर सीटों पर काफी टक्कर का मुकाबला है और जब नतीजे आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। जी हां दोस्तों,
उन्होंने एग्जिट पोल के सिरे से नकार दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि ये एग्जिट पोल झूठा है, ये फर्जी एग्जिट पोल है, क्योंकि ये मोदी के मीडिया द्वारा चलाया जा रहा एग्जिट पोल है। आप 4 जून को नतीजा देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर टक्कर चल रही है। तो आखिरकार ऐसे नतीजे आ कैसे सकते हैं? और एग्जिट पोल कोई रिजल्ट नहीं होता है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता या कहें कि इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता ना घबराएं, वो स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी रखे, क्योंकि ईवीएम में यहां पर गड़बड़ी स्ट्रांग रूम के बाहर से यहां पर ईवीएम स्टोर रूम के अंदर घुस करके किया जा सकता है, जिसको रोकने के लिए आप सचेत रहे, क्योंकि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और ये भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी एग्जिट पोल झूठा फैला ले, इससे कांग्रेस और यहाँ पे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता जो है वो मजबूती के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ जीतेंगे। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। लोगों से की गई गारंटी को पूरा करने में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर, सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों के लिए जारी किया वीडियो संदेश। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने तेलंगाना में लोगों के बीच भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली पार्टी की सरकार लोगों से की गई गारंटी को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जानकारी के लिए बता दें कि सोनिया गांधी का यह वीडियो संदेश परेड मैदान में राज्य सरकार द्वारा आयोजित 10वें तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस समारोह में चलाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना कैबिनेट ने हाल ही में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को स्थापना दिवस समारोह में आमंत्रित करने का फैसला किया था। दरअसल राज्य के सीएम रेवंत रेड्डी ने हाल ही में कहा था कि अगर वह स्वास्थ्य कारण से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाती हैं तो उनकी ओर से एक वीडियो संदेश दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि इसी बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह समृद्ध और विकसित तेलंगाना के लोगों के यहाँ के सपनों को साकार करना अपना कर्तव्य मानती है और आश्वासन दिया है कि रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की प्रगति के लिए लोगों को शुभकामनाएं भी दी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस की चुनावी गारंटी में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, गरीबों को 200 यूनिट तक यहाँ पर बिजली आपूर्ति और 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी ने 2004 में राज्य के करीमनगर में वादा किया था कि सबसे पुरानी पार्टी लोगों की अलग राज्य की मांग के लिए यहाँ पर मांग को पूरा करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और लोगों से की गई गारंटी को पूरा करेगी कांग्रेस पार्टी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों के यहाँ पर वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ वादा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जनहित में काम करती है, जनता के लिए काम करती है, ना कि भाषण देती है। वो अपने को वादों को पूरा करना जानती है। तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। एग्जिट पोल कॉर्पोरेट गेम, पैसा फेंको तमाशा देखो, बोले संजय राउत का इंडिया ब्लॉक 295 से 310 सीट हासिल कर बनाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है। 2 जून को उन्होंने एग्जिट पोल 2024 के अनुमानों को खारिज करते हुए इसे कॉर्पोरेट गेम बताया है। संजय राउत ने कहा कि यह एग्जिट पोल जो है वो भविष्यवाणी कॉर्पोरेट गेम है। जी हाँ दोस्तों, पैसा फेंको तमाशा देखो, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप उन्हें पैसा देते हैं और वह आपके पक्ष में आंकड़े जारी करेंगे। अगर हम कल सत्ता में आते हैं तो हमारे पास पैसा है तो हम एग्जिट पोल के जरिए अपने आंकड़े जारी कर सकते हैं। संजय राउत ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन 295 से लेकर के 310 सीटें यहाँ पर हासिल करके सरकार बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और साफ साफ संजय राउत ने कह दिया है कि हर कोई दबाव में है। संजय यहाँ पर जयराम रमेश एक दिन पहले ट्वीट किया था और बताया था कि यहाँ पर कार्यवाहक गृह मंत्री अमित शाह ने 150 कलेक्टरों को फोन किया है और उन्हें धमकाया है। तो दोस्तों यहाँ पर संजय राउत ने टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही कई यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी की थी और यहाँ पर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को लोकसभा में 350 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ संजय राउत का कहना है कि कॉर्पोरेट गेम है, पैसा फेंको तमाशा देखो। बोले संजय राउत की इंडिया ब्लॉक जो है वो 300 पार करने जा रही है सीटें और यहाँ पर इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगी। और ये जो एग्जिट पोल है ये सारा पैसे का खेल है,
पैसा फेंको, तमाशा सेको। यहाँ पर भाजपा सत्ता में थी, भाजपा के पास पैसा था, तो यहाँ पर भाजपा ने पैसा फेंक करके एग्जिट पोल बनवाया है। अगर सत्ता में इंडिया गठबंधन आती है तो इंडिया गठबंधन के पास पैसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया गठबंधन भी चाहे तो पैसा फेंक कर एग्जिट पोल बनवा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कहा है संजय राउत ने, 4 जून का इंतजार करिए। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। अमेठी, जौनपुर और रायबरेली सीटें हार रही है भाजपा। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 20 से ज्यादा सीटें मिली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान 1 जून यानी शनिवार को पूरा हो गया था। आखिरी चरण के वोटिंग के यहाँ पर कुशलतापूर्ण संपन्न होने के बाद, वोटिंग के खत्म होने के बाद अलग अलग एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। जहां ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए के बम्पर सीटें दी जा रही हैं, यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो वही एक एग्जिट पोल यूपी की अमेठी, रायबरेली और जौनपुर लोकसभा सीट जो है वो भाजपा को हराते हुए दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है 80 लोकसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 20 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 80 में से यहाँ पर एग्जिट पोल में ही 20 सीटें दिखाई दे रही हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात यह भी है कि इंडिया गठबंधन का कहना है कि एग्जिट पोल गलत है। जहां पर भाजपा को 400 प्लस दिखा रही है, वो एग्जिट पोल पैसों से बनाया गया है। अगर 4 जून को आप रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट में आपको पता लग जाएगा, क्योंकि रिजल्ट में जो है इंडिया गठबंधन 300 पार करेगी और भाजपा 200 क्रॉस भी नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब की बार जो है महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस मुद्दे को देख करके इंडिया गठबंधन के साथ भारत देश की जनता अब की बार खड़ी थी और उन्होंने इसी को देखते हुए वोट दिया है। क्योंकि 10 साल के कार्यकाल अगर भाजपा का देखा जाए, जिसमें अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई चरम सीमा पर थी, जहां पर बेरोजगारी की बात करें तो सरकारी पद खाली है लेकिन सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। आखिर ऐसा क्यों? और अगर राज्य सरकारें जहां पर भाजपा नित सरकार है, वहां पर जैसे ही एग्जाम होते हैं उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे ही छात्र परीक्षा देने जाता है कि उससे जस्ट पहले पेपर लीक हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सब चीज को देखते हुए वोट दिया गया है और इंडिया गठबंधन का दावा है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और भाजपा को खार के फेंकने का काम करने जा रही है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। बिहार में 25 से ज्यादा सीटें जीतेंगी इंडिया गठबंधन, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यहाँ पर बड़ा दावा कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर जो है वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन जो है 25 से ज्यादा सीटें यहाँ पर बिहार में हासिल करेगी, क्योंकि बिहार की जनता ने अब की बार जो है वो बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, महंगाई से आज़ादी के लिए वोट किया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़े बड़े मुद्दे को देखते हुए बिहार की जनता ने वोट किया है और यहाँ पर एग्जिट पोल कुछ भी कहे, साफ साफ देख सकते हैं कि बिहार की जनता जो है वो भाजपा से परेशान है, क्योंकि भाजपा को जब भी वोट लेने जाना होता है वो बिहार पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर काम करने की बारी आए, भाजपा से ये पूछ लिया जाए कि आखिरकार बिहार के लिए आपने क्या काम किया है, तो वो एक काम नहीं गिनवा सकते हैं। वो सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष को गाली देने का काम करते हैं, लेकिन काम गिनवाने की जब बारी आती है तो भाजपा सरकार जो है काम गिनवा नहीं पाती है। इसलिए इन सब को देखते हुए जो बिहार की जनता है उन्होंने बेरोजगारी को देखा, भूखमरी को देखा, गरीबी को देखा, महंगाई को देखा और इन सब को देख करके इस सब की आज़ादी के लिए अब की बार उन्होंने वोट किया है। और यहाँ पर उन्होंने यह भी कहा कि जब जब जनता के लिए, जनता से बात करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे, तब तब जन सैलाब जमा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार की जनता का प्यार तेजस्वी यादव के लिए देखा जा सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव जब जब उन्होंने रैली की तब तब जो है यहाँ पर जन सैलाब उमड़ गया था और जनता जो है तेजस्वी की रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। और तेजस्वी ने बार बार महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि आखिरकार भाजपा बताती क्यों नहीं ये उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के लिए बिहार में क्या किया। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए आरजेडी जेडीयू के साथ, तो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी देने का काम किया, लेकिन पलटू चाचा फिर पलट के भाजपा की तरफ चले गए। उसके बाद भाजपा ने कितनी सरकारी नौकरी दी बिहार में, ये आखिरकार गिनवाते क्यों नहीं। तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनते हैं तो इसका मतलब हमारा लोकतंत्र स्वस्थ नहीं है, एग्जिट पोल पर बोले राजद नेता मनोज झा। जी हाँ दोस्तों,
यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अलग अलग एग्जिट पोल ने शनिवार को एग्जिट पोल भी जारी कर दिया गया और एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने एग्जिट पोल पर कहा कि पीएम रोजगार पर नहीं बोले, यह रोजगार पर बोलते रहे, आर्थिक सामाजिक न्याय पर नहीं बोले, यह उस पर बोलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, मनोज झा ने कहा कि पीएम ने क्या बोला, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, अगर उसके बाद भी वह फिर से पीएम बनते हैं तो मुझे चिंता होगी कि मेरा लोकतंत्र उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 4 जून का इंतजार किया जाए, एग्जिट पोल क्या होता है। बिहार के संदर्भ में हमने 2 बार देखा कि मुंह की खानी पड़ी है, 4 जून को भी वैसा ही कुछ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ मनोज झा ने बोला है कि अगर अब की बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाते हैं तो हमारा लोकतंत्र स्वस्थ नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने बारी काम की गिनवाने आई तो प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं गिनवाया। उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है, रोजगार के लिए क्या क्या किया है, युवाओं के लिए क्या क्या किया है, एक काम नहीं गिनवा पाए। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, मुजरा, भैंस, यही सब किया। तो दोस्तों यहाँ पर पीएम मोदी लगातार तीसरी बार संभालेंगे सत्ता, ऐसा दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में। लेकिन उसको लेकर के इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल के नेता जितने भी हैं वो सब कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, यह पैसों से बनाया गया एग्जिट पोल है, क्योंकि एग्जिट पोल नहीं 4 जून को यहाँ पर रिजल्ट पर भरोसा किया जाएगा और 4 जून को देख लीजिएगा इंडिया गठबंधन जो है वो 300 पार करने जा रहा है और अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है और भाजपा की सरकार हारने जा रही है। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही युवाओं को सबसे पहले रोजगार दिया जाएगा। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भगवान राम की पूजा हो रही है, भगवान राम का हम दिया जला रहे हैं और जो स्त्री जैसी नारी है उसको रोडों पर घसीटा जा रहा है। ये है कलयुग। मैं विरोधी नहीं हूँ भैया, कैमरामैन साहब मेरे कान बहुत बड़े हैं। मैं कलयुग का राम राज्य है, ये उस कलयुग के रावण हैं जो श्री राम भगवान के नाम पर देश को ठग रहे हैं, जो मुद्दों से भटका रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान में फंसाकर इस देश को खोखला और तोड़ने की बात करना चाह रहे हैं। आपका कलेजा फट जाएगा ईवीएम करते करते। सरकार कहेगी राम राम, आप इसको काटना मत, 100% डालना, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता भगवान के अलावा। ये सिर्फ सर कट सकता लेकिन झुक नहीं सकता। अगर हमारे बुजुर्ग और हमारे क्रांतिकारी डरते ना और अपने घर बैठ जाते तो ये आप पत्रकारी ना करते, किसी जेल जाओगे, सवाल उठाओगे ईवीएम पर। तो जेल से नहीं डरते, मर भी जाते जेल। कल गिरफ्तारी हुई थी, भूल गए? जेल से नहीं डरते। आप क्या कहेंगे सर, ईवीएम को लेकर चर्चा आप करते हैं, सरकार तो कहती है राम पे चर्चा होनी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे चर्चा होगी, ईवीएम तो बहाना है। देखिए राम जो है वो सबके दिलों में है और वहाँ तो पत्थर की मूर्ति की पूजा होने वाली है। उसी के लिए पूरी लड़ाई थी सर। तो लड़ाई तो पत्थर की, उसके साथ पत्थर की मूर्ति से सिर पटक लो तुम जाके, कुछ हासिल नहीं होगा। राम हमारे दिलों में है, राम कण कण में है। अयोध्या वाले जो राम थे, एक राजा के बेटे थे, अपनी जिंदगी उन्होंने बड़ी डिफिकल्ट दी, कोई भी उनको रोल मॉडल नहीं बना सकता। हाँ उसकी पूजा करते हैं लोग, उनके जैसी जिंदगी जी सकता है भाई? नहीं जी सकता। जहाँ भी हम आए ईवीएम के लिए, हम तमाशा देख रहे हैं कि ये उसी ईवीएम से चुनाव करना चाहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ हो सकता हो। टेक्नोलॉजी तो है कि ये भी एक टेक्नोलॉजी है ना, तो लोगों को विश्वास नहीं है ईवीएम पे। जब विश्वास नहीं है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों अड़ा हुआ है कि हम इसी से कराएंगे? क्यों नहीं वो जो पहला सिस्टम था उससे कराता। मेरा सवाल इसी से उठ रहा था, मैं राम मंदिर इसलिए जिक्र किया। आप प्रदर्शन करें, देश के आम नागरिक हैं, आप भी सारे टैक्स पेयर हैं। आप ईवीएम को लेकर के दिल्ली के जैसे जब बड़ी जगह पे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कर रही है कि ईवीएम तो हम सुनेंगे नहीं, हम तो सुनेंगे राम के बारे में। तो सवाल तो यही, आप ईवीएम कहेंगे, राम राम करेंगे। सर आ जाए, जनता ये कह रही है कि हम तो जो है फिर वोट नहीं देंगे फिर। अच्छा ये बात है, इस बार वोट का चोट होगा, डेफिनेटली होगा। मोदी जी से वो पूछती है जनता, सब लोग, कि आपने 10 साल में एक कोई वादा जो जनता से किया था, क्या पूरा किया? एक वादा, 2 वादे, कोई तो बता दो कि पूरे किए हैं। आ रहा हूँ मैं, फिंगर काउंट पे आ रहा हूँ। सर एक सवाल है, यहाँ थोड़ा आ जाए, ईवीएम को उस कैमरे में देख लीजिएगा, कैमरे में जिस
केस सुनिए। मैडम आ जाओ, थोड़ा लाइट आ रहा है। ईवीएम को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन है, आप भी आए हैं, देश का नागरिक है, टैक्स पेयर है, आप भी वोट करते हैं, आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। सरकार से जब ईवीएम के बारे में पूछेंगे तो सरकार कहेगी 22 तारीख को दीपावली मनाओ, राम ही आएंगे। तो चर्चा तो राम की होगी, ईवीएम पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। देखिए, बात आपके बिल्कुल सही है, जो आपने कहा है बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईवीएम को हटाना तो बहुत जरूरी है। और जहाँ तक राम आएंगे की बात कर रहे हैं, आप पूजा किस बात के कर रहे हैं राम की? क्या उनके आने के लिए कर रहे हैं या उनसे कुछ लेने के लिए करते हैं आप पूजा?